साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। आज साईं जी का जन्म दिवस है। हजारों लोग जेल पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये प्रत्यक्ष दर्शाता है, समाज को एक संदेश देता है कि साईं जी और संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष है। ऐसे महान संत और उसके सुपुत्र है, उनको ये दशा जिन्होंने सनातन धर्म की वास्तव में सेवा की है। आज बापू जी 15 दिन से इतने सीरियस गंभीर बीमारी में 13-14 बोतल खून उनको चढ़ाया गया। इतना सीरियस कंडीशन है, उनको ट्रीटमेंट यानी इलाज करने के लिए भी एक सही हॉस्पिटल नहीं दिया जा रहा। हम भक्त को ये पूछ रहे हैं सरकार से कि इनके पीछे कारण क्या है, जो बापूजी को बेल पैरोल इलाज के लिए भी नहीं दे रहे हैं। FIR में छेड़छाड़ का आरोप है, ना कि रेप का है, लेकिन मीडिया ने झूठा आरोप लगा करके भ्रामक प्रचार किया। कसाब था जो बम ब्लास्ट किया, उसको बिरयानी खिलाया गया, यानी आतंकवादी खाने में जो मांगता है उसकी डिमांड पूरी की जाती है और एक संत को इलाज तक के लिए नहीं छोड़ा जाता। तो हमारा देश का न्यायपालिका, प्रशासन, शासन और मीडिया किस दिशा में जा रहा है। लड़की को मोहरा बना करके आरोप लगाया गया और उसकी इतनी सारी सुनी। यहाँ पे करोड़ों बहनें जो जेल के आगे इधर उधर चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी आवाजें क्यों नहीं सुनी जा रही है। हजारों लोगों की जान लेने वाले को पैरोल मिल जाता है, वो बड़े शान से बाहर निकलता है और उसका सम्मान किया जाता है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाते हैं उनको जेल में नहीं डाला जाता और जो भारत की रक्षा करते हैं उनको जेल में डाला जाता है। आज एक पुत्र नारायण साईं उनके सुपुत्र हैं, उनको अपने पिता की सेवा करने, इतनी सीरियस कंडीशन है, हीमोग्लोबिन यानी 6-8-10 लीटर ब्लड चढ़ाया जा चुका बॉटल, उसके बावजूद इनको देखने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। तो न्यायाधीश है, उनसे भी मेरा प्रार्थना है कि मतलब आप किस दुनिया में रह रहे हैं और कौन सा ऐसा कानून है कि एक बेटे को अपने बाप की सेवा करने नहीं दिया जाता। जन्म मरण के मृत्यु शैया पे इस तरीके से वो इतनी सीरियस कंडीशन में है, फिर भी उनके परिवार वालों को 1 मिनट के लिए मिलने तक को नहीं दिया जा रहा है। जन्मदिन है तो उत्साह तो है, लेकिन सब भक्तों के हृदय में पीड़ा है कि आज ऐसे महान संत और उसके सुपुत्र है, उनको ये दशा जिन्होंने सनातन धर्म की वास्तव में सेवा की है, फिर भी उनको इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए उसको पैरोल, बेल, जमानत या फल्लो कुछ भी नहीं दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई खून किया हुआ, फिर भी उनको पैरोल, फल्लो, बेल जो उसको रिगली मिल जाती है। किसी भी रिश्तेदार, जैसे कोई कैदी जेल में आता है, उनको कहा, वो एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के अंदर कि मेरी वाइफ को अस्पताल में एडमिट करना है, मेरी माँ को एडमिट करना है या शादी हो घर पे, तो उसको तुरंत दे दी जाती है। अब बापूजी और साईं जी को 2 में से कुछ भी नहीं दिया रहा है आज तक, 11 साल हो गया। तो हम भक्त को ये पूछ रहे हैं सरकार से कि इनके पीछे कारण क्या है। तो स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापूजी के सुपुत्र नारायण साईं जी का आज अवतरण दिन है। इस समय यहाँ पर सभी भक्त लोग आए हैं, दर्शन का लाभ हुआ है। फिर भी हमें इस बात की पीड़ा है कि पूज्य बापूजी को भी इतना शरीर अस्वस्थ है होने पर भी अभी तक सरकार कहूँ, प्रशासन, न्यायपालिका इस बात को खास करके ध्यान दे और उनको जल्दी से जल्दी पैरोल रिहा करें, ये हमारी मांग है। और 11 साल बहुत ज़्यादा हो गया कहो। आज अवतरण दिवस तो ज़रूर है, लेकिन आज अवतरण दिवस पर भी बापूजी के लिए यहाँ पर संकल्प करने के लिए भाई इसमें साईं जी के भी कुछ आशीर्वचन और कुछ मार्गदर्शन मिल जाए कि बापूजी के स्वास्थ्य के लिए अधिक से अधिक और क्या कर सकते हैं और जल्द से जल्द बाहर आए उसके लिए क्या कर सकते हैं। आज साईं जी का अवतरण दिवस है, एक तरह से साधकों में उत्साह और खुशी का माहौल तो है, लेकिन साथ में गुरुदेव की असीम पीड़ा और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं साधक। तो उस वजह से आज यहाँ पर कोई जन्मदिन मनाया नहीं गया है, लेकिन साईं जी के केवल आशीर्वचन लेने के लिए और गरीबों में आज अनाज वितरण और कैसे मार्गदर्शन लेने हेतु यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि बापूजी के स्वास्थ्य की रक्षा हो, बापूजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और जल्द से जल्द उनकी शीघ्र रिहाई हो। उसी निमित्त आज जन्मदिन को वैष्णव जनतो तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आई रे। बापूजी के इसी सिद्धांत को आगे रखते हुए, उनके संस्कारों को आगे रखते हुए, जो उन्होंने हम साधकों में दिए हैं, उन संस्कारों को ध्यान में रखते हुए ही साईं जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। कोई पार्टी की नहीं जा रही है, कोई यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन दरिद्र नारायणों की सेवा के रूप में, विश्व सेवा के रूप में ये अवतरण दिवस मनाया जा रहा है।
आज साईं जी का जन्म दिवस है। हजारों लोग जेल पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये प्रत्यक्ष दर्शाता है, समाज को एक संदेश देता है कि साईं जी और संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष है। उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। आज जोधपुर जेल में हजारों की भीड़ होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ है। तो ये निर्दोष संतों को रिहा किया जाए। और बापू जी के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं उन मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ, उनको भी एक प्रार्थना करता हूँ कि क्या आप जिस देश में रहते हैं, आप 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है मीडिया, तो आज बापूजी 15 दिन से इतने सीरियस गंभीर बीमारी में 13-14 बोतल खून उनको चढ़ाया गया, इतना सीरियस कंडीशन है। उनको ट्रीटमेंट यानी इलाज करने के लिए भी एक सही हॉस्पिटल नहीं दिया जा रहा। आखिर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया? तो ये मीडिया से हम ये पूछते हैं कि जिन संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर जो आरोप है, मैं इसलिए बोलता हूँ कुछ करप्टेड और भ्रष्ट मीडिया जो देश को बर्बाद कर रही है, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन हो, ये प्रशासन से निवेदन है। और मैं ऐसा क्यों बोला कि ये करप्ट और भ्रष्ट है, क्योंकि आज तक बापूजी के ऊपर आपके पास मैं ये दे दूंगा एफआईआर में छेड़छाड़ का आरोप है, ना कि रेप का है। लेकिन मीडिया ने झूठा आरोप लगा करके भ्रामक प्रचार किया, लेकिन आज समाज उसको जान गया, इसलिए मैं उसको करप्ट और भ्रष्ट मीडिया बोलता हूँ। दूसरी चीज़, प्रशासन से और न्यायपालिका को, जो मैं अंधी बहरी न्यायपालिका, गूंगी न्यायपालिका से मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक पूरे वर्ल्ड में एक भी केस हो ऐसा दिखाए कि किसी छेड़छाड़ के आरोपी को आजीवन कारावास हुआ हो, उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया हो, इलाज के लिए नहीं छोड़ा गया हो, 1 सेकंड के लिए जो उनका अधिकार है, 1 मिनट के लिए पैरोल तक उनको नहीं दिया गया है। इसलिए न्यायपालिका प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे करप्ट, भ्रष्ट और अंधी बहरी न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए कि ऐसे गुरुजी के ऊपर, ऐसे संत के ऊपर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये समाज आज देख रहा है और समाज की ये मांग है। आज हम नहीं बोल रहे, ये तो हम हैं, तो लोग बोलेंगे हम सादा के बोल रहे, नहीं, आज समाज बोल रहा है कि एक संत को जिनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप है और भ्रामक प्रचार रेप का किया गया, और पूरे वर्ल्ड में आज तक मुझे तो ऐसा केस देखने को नहीं मिला है कि किसी छेड़छाड़ के आरोपी को आजीवन कारावास मिला हो, 11 साल जेल में रखा गया हो, 1 मिनट के लिए पैरोल नहीं दिया गया हो। अरे आतंकवादी को भी छोड़ा गया है, उसको कसाब था जो बम ब्लास्ट किया, उसको बिरयानी खिलाया गया। यानी आतंकवादी खाने में जो मांगता है उसकी डिमांड पूरी की जाती है, और एक संत को इलाज तक के लिए नहीं छोड़ा जाता। तो हमारा देश का न्यायपालिका, प्रशासन, शासन और मीडिया किस दिशा में जा रहा है, और देश का सच्चा हितैषी कौन है, धर्म का सच्चा हितैषी कौन है, ये समाज देख रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि न्यायपालिका, प्रशासन इस पे ध्यान दे और व्यवस्था करे, और जल्द से जल्द ऐसे संत जिन्होंने करोड़ों लोगों को धर्म के रास्ते पे लगाया, राष्ट्र भक्त का पाठ पढ़ाया, देश प्रेम का पाठ पढ़ाया, सच्चाई ईमानदारी से जीवन जीने का रास्ता दिखाया, ऐसे संतों का सम्मान किया जाए। जिस देश की संस्कृति मिट गई वो देश मिट गया। और जो भी राज सत्ताएं धर्म के विरोध में कार्य की, आज ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारत देश साधु संतों का देश है, उनको उखाड़ के फेंक दिया गया, उनका नामो निशान मिट गया। जितने भी विधर्मी लोग आए और संतों को सताया, उनका नाश हुआ है। इसलिए हमारा देश संतों का देश है। तो प्रशासन से, शासन से, न्यायपालिका में अच्छे लोग भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। जो न्यायपालिका में अच्छे लोग हैं, मीडिया में जो अच्छे लोग हैं, शासन प्रशासन में जो अच्छे लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। ऐसे अच्छे लोगों की बातें सुनी जाए और संत को निर्दोष रिहा किया जाए, उनको अच्छे से अच्छे कम से कम इलाज के लिए छोड़ा जाए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।